अच्छा चलो मेरे साथ एक बात को सोचो और ध्यान से सोचो, क्योंकि आज इस बात को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में या तो कोई डिसीजन को बदलने वाले हो या आप किसी चीज़ के बारे में सोचने वाले हो। आप एक गेट के ना बाहर खड़े हो ना अंदर खड़े हो, आप उस गेट के एकदम सेंटर पे खड़े हो। और उस वजह से जिसको अंदर आना है वो अंदर भी नहीं आ पा रहा है, जिसको वहाँ से बाहर निकलना है वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। आप बीच में खड़े हो और आप अपनी जिद पर अड़े हो कि मैं तो यहीं खड़े होंगी या मैं तो यहीं पर ही खड़ा होऊंगा। क्या है इसका मतलब? जिसको बाहर आना है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, पर ये निकलने ही नहीं दे रहा है या दे रही है। और जिसको अंदर आना है, जो बड़ा एक्साइटेड है अंदर आने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, वो बेचारा अंदर भी नहीं जा पा रहा क्योंकि आप जिद से वहीं खड़े हुए हो। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आपके थॉट्स काम करते हैं। कभी कभार हम कुछ बातों को लेकर इस तरीके से बैठे रहते हैं, इस तरीके से सोचने लग जाते हैं कि उस वजह से हम ना कि उस पास्ट के नेगेटिव थॉट को निकालते हैं और ना ही आने वाली अच्छी न्यू मेमोरीज को या आने वाले अच्छे नए पलों को, नई ब्लेसिंग्स को अंदर वेलकम कर पाते हैं। वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमें इतना पेन देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करना चाहते, बल्कि हम पास्ट में हुए उन थॉट्स को, उन झगड़ों को, उन आर्ग्यूमेंट्स को, उन लड़ाई को ही सोचते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया वेलकम नहीं कर पा रहे हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में नई ब्लेसिंग्स आएँ, नई चीज़ों की शुरुआत हो, नई बिगनिंग हो, चीज़ें नए तरीके से आपके लिए काम करें, नई जॉब आए, नया रिश्ता आए, नया घर आए, तो उसको अंदर आने के लिए जगह देना पड़ता है। और उस कमरे में या उस दिमाग में वो जो नेगेटिव थॉट बैठे हैं, घर कभी नहीं बन पाएगा, नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी, रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, इन सारे थॉट्स को ना बाहर निकालना पड़ता है। जब आप इस एनर्जी से काम करते हो, आपने ये भी चीज़ किसी की सुनी होगी कि सुनो यार, किसी की बातों पे ध्यान मत दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। इसका कहने का क्या मतलब है? लोगों की बातों को सुनोगे, सोचोगे, नेगेटिव होगे, इट इज़ बेटर सुनो और दूसरे कान से निकालो। जब वहाँ से निकाल दोगे तो नई चीज़ों को आने के लिए वेलकम करोगे। लेकिन अगर आप उसी गेट पर खड़े हो माय डियर, तो ना लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा और ना ही पॉजिटिव हो पाएगा, बल्कि आप उन थॉट्स की वजह से ओवर थिंकर बन जाओगे और कहीं ना कहीं डीप डाउन ना एक फ्रस्ट्रेशन, एक नेगेटिविटी में रहोगे। और अगर ये हो रहा है तो समझ जाओ लाइफ बहुत रुक गई है, लाइफ में नई चीज़ों की ज़रूरत है, लाइफ में नई हैप्पीनेस की ज़रूरत है। अगर बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो स्क्रिप्टिंग करा करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी और ओवर थिंकिंग से आप बचोगे। तो आज इस वीडियो का या आज मैनिफेस्टेशन टिप मैं आपको ऐसी देने आई हूँ कि अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में नई चीज़ हो, अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में नई शुरुआत हो, अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए, तो उसके लिए आपको उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और वो नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। आई होप आप समझे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।